जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत विशेष होने वाली है। आज बहुत लंबे समय बाद हम लोग राहु की चर्चा करने वाले हैं। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। किंतु राहु का एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, तो वो किस तरीके से आपके लिए रहने वाला है। देखिए, राहु उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में, इसके लॉर्ड जो हैं अहिर बुधन्या है। अहिर बुधन्या क्या है? एक परिवर्तन है, एक क्रांति है। अहिर बुधन्या का कहना है परंपरागत सोच से निकलकर कुछ नया करना। जब आप परंपरागत रूढ़िवादी तरीकों से निकलकर कुछ नया करने के लिए स्वयं को अग्रसर करते हैं, उस समय आपको बेहद सफलता देते हैं। राहु का जो स्वरूप है वो क्या है? राहु का स्वरूप जो है वो सर्प के समान है। राहु का भी यही कहना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्प जो है समय समय पर अपनी केंचुली को बदलता रहता है, यानी कि जो आपके रूढ़िवादी परंपरागत सोच है उसे तोड़कर आगे बढ़े, चीजों को नए तरीके से करने का प्रयास करें। देखिए, समय बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं, परिवर्तन सृष्टि का विधान है। तो यही चीजें राहु इंडिकेट करता है। जिस समय व्यक्ति कुछ नया करता है, कुछ लीक से हटकर कार्य करने के लिए खुद को अग्रसर करता है, प्रेरित करता है। वहीं अगर आप देखें तो अहिर बुधन्या की जो आकृति है वो आधे डूबे हुए शंख के समान है, यानी कि गहराई तक आत्म मंथन करना, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना। जब अपनी गलतियों का विश्लेषण करके, देखिए, अपनी कमियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन को नए पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। वहीं देखिए, इस समय जो है अहिर बुधन्या के 4 चरण है। अहिर बुधन्या की जो नक्षत्र आकृति है वह एक मृत्यु शैया के समान है, कि मृत्यु शैया व्यक्ति पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करने जा रहा है, यानी कि पुरानी सोच को छोड़कर, पुरानी परंपरा को छोड़कर, पुरानी चीजों को छोड़कर कुछ नया करें। जब आप नया करते हैं तभी राहु और अहिर बुधन्या आपके लिए कुछ करते हैं। देखिए, यदि आप रूढ़िवादी चीजों को पकड़कर चलेंगे, यदि आप पुरानी चीजों को पकड़कर चलेंगे, आपको उनसे लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी आप उन्हीं चीजों को पकड़े रखना चाहते हैं, उन्हीं में कुछ चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, ना तो राहु आपके लिए कुछ करेंगे, ना ही अहिर बुधन्या कुछ करेंगे। और ये गोचर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 8 सितंबर को, देखिए 8 सितंबर तक ये वृश्चिक नवांश में गोचर कर रहे थे, क्योंकि देखिए उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण हैं। अभी तक यह वृश्चिक नवांश के ऊपर से गोचर कर रहे थे। अब ये 8 सितंबर को तुला नवांश के ऊपर से गोचर करेंगे। तो तुला नवांश क्या है? सुख का प्रतीक है। शुक्रदेव जो है आपके राशि, वैभव, ऐश्वर्य के कारक होते हैं। शुक्र की एक विशेषता होती है, आप आगे खत्म करते रहिए, पीछे से धन आ रहा है, इतना दे देते हैं शुक्र। अब जब उन्हीं के साथ में राहु देव का गोचर होने जा रहा है, यानी कि उन्हीं के नवांश में राहु देव का गोचर होने जा रहा है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो समझेंगे इसे आपकी राशि के अनुसार। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपको बाद में दिसंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ दिसंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, इस समय जो वर्तमान समय में राहु देव गोचर करते हैं तृतीय भाव से। तृतीय भाव किस चीज का होता है? आपके निर्णय का होता है, आपके पराक्रम का होता है, बाहुबल का होता है। देखिए, ये तीनों ही चीजें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कि निर्णय किया हमने किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन उस निर्णय पे हम कायम नहीं रह सके। समझ लीजिएगा आपका तृतीय भाव बहुत ही कमजोर है। निर्णय किया हमने, उस पर अटल खड़े रहे, समझ लीजिए कि आपका तृतीय भाव बेहद मजबूत है। अब राहु जो है एक पराक्रम के कारक हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो राक्षसों की एक विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह अपने दृढ़ निश्चयी होते हैं। जब दृढ़ निश्चय के साथ आप किसी कार्य को करते हैं तो कितनी भी मुसीबतें आ जाए रास्ते में, आप अंतोगत्वा मंजिल को प्राप्त करने के बाद ही सांस लेते हैं। तो यही चीजें विशेष आपके जीवन में होंगी। दृढ़ निश्चय इस समय बेहद जरूरी है। आप थोड़ा सा अपने कार्यों में परिवर्तन करके देखिए, जो चीजें कर रहे हैं उसी में कुछ नया पुट ला लिए। यह समय जो होगा, देखिए शुक्र से प्रभावित, शुक्र कहाँ के स्वामी है? आपके कर्म के स्वामी है, आपके ज्ञान के स्वामी है। आपके जीवन में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है।
अगर इस समय पर आप परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत अच्छी निकल कर आएंगी, पहले से बेहतर स्थिति में स्वयं को पाएंगे। देखिए यह जो बना हुआ है 29 मार्च 2024 तक के लिए समय काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुला राशि जो है, देखिए मैंने बताया ना आपके ज्ञान क्या होता है, ज्ञान हर चीज के लिए जरूरी होता है। ज्ञान के प्रभाव से ही देखिए हम कर्म में परिवर्तन करते हैं, परिवार चलाते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यदि बुद्धि नहीं होती है आपके अंदर तो हर कार्य आपके लिए बेकार होता है। तो इस समय आपके बुद्धि का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, तीव्र होगी। आप नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, उनको अपने कर्म पे, चाहे आप देखिए नौकरी में हैं या फिर आप व्यापार में हैं, इनको अप्लाई करिए। एक देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन तभी आएगा जब कुछ अलग हटके आप करेंगे, रूढ़िवादी परंपराओं से निकलकर करिए। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में देखिए थोड़ी सी कष्ट की स्थिति आपने देखी है, क्योंकि मंगल के नवांश में गोचर कर रहे थे। मंगल का नवांश जो है राहु देव इसमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो मंगल के नवांश में गोचर करने के कारण आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में थोड़ी सी कष्टमय स्थितियां उत्पन्न हुई। आपके कार्य व्यापार में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति देखी गई। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या देखी गई, भाग्य का आपको साथ नहीं मिला। इन सभी समस्याओं का अब समाधान होगा। देखिए 8 सितंबर को ये तुला नवांश में जब गोचर करेंगे तो स्थितियां आपके अनुकूल होती हुई दिखेंगी। आपके कर्म के लिए ये विशेष गोचर महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्म में आपके बदलाव हो सकता है, कर्म में आपको देखिए स्विच करना चाहते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं उसे स्विच करके व्यापार करना चाहते हैं तो ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापार को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं तो भी ये गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसी नई जगह में कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ था, उसके लिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जितने भी क्षेत्र मैंने बताए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर कुछ नया कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़कर कुछ कर रहे हैं, कुछ गोपनीयता पूर्ण कार्य कर रहे हैं। देखिए इस समय गोपनीयता भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अपनी जो रणनीति है, देखिए राहु की एक विशेषता होती है, राहु क्या है, रहस्य है। राहु किसी की समझ में नहीं आते हैं और जिसने इन्हें समझ लिया उसके लिए ये वारे न्यारे कर देते हैं। सभी लोग जानते हैं राहु की जो विशेषता होती है, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, दोनों ही स्थितियों में राहु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति के लिए क्षण मात्र में ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते हैं कि वो या तो आकाश की बुलंदी पर पहुंच जाता है या पाताल की गहराई में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर राहु के लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा परिवर्तन करें। फिर उसके बाद में देखिए आपके भाग्य भाव यानी कि कन्या राशि से गोचर करेंगे, यानी कि उस समय पर भी आपके लिए भाग्य के प्रभाव से सारी चीजें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। चीजें आपके अनुकूल हो रही हैं। 8 सितंबर से देखिए स्थितियां बिल्कुल आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगी। 8 सितंबर से कई सारी ऐसी चीजें, क्योंकि देखिए तुला नवांश का ये भोग करेंगे और तुला राशि के स्वामी जो है शुक्रदेव मालव्य राजयोग बनाकर, निर्मलव्य राजयोग बनाकर बैठेंगे अपने दशम स्थान पर। इस समय क्या है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते ही आपकी जो इच्छाएं हैं वो बलवती होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इस समय आपको आनंद, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। यदि आप इस तरफ चले गए तो समझ लीजिए कि आपके जो स्थितियां हैं वो और बिगड़ने वाली हैं। इस समय क्या है, आपको शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है धन प्रदाता है। धन के लिए आपके जुनून होगा। जब देखिए जुनून होता है व्यक्ति के अंदर तो वो अंतोगत्वा विजय को प्राप्त कर लेता है। राहु की वैसे भी विशेषता होती है ये न के इन प्रकारेण। तो शुक्र इस समय आपको आनंद, मौज मस्ती, चीजों पर खर्चा करना, इन सब चीजों के लिए बहुत ही प्रेरित करेंगे, शॉर्टकट की ओर प्रेरित करेंगे। किंतु आपको इन सभी चीजों से बचकर रहना है। अगर आपने इन चीजों की ओर थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाया तो समझ लीजिए स्थितियां आपकी बिगड़ने वाली। तो कर्म के लिए कह सकते हैं यह गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा है, स्वर्णिम काल है। अगर इसके अनुसार आप कार्य करेंगे तो सफलता आप। ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार आपको इस समय पर क्या करना चाहिए, देखिए विशेषतया हम अपने ग्रहों के शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं या अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए राहु और शुक्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राहु देव के लिए ओम राम राहवे नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए
किसी भी महिला को, फीमेल जो होती हैं उनका सदैव सम्मान करें, उनको अपशब्द ना बोलें, उनका दिल ना दुखाएं। ये कर्म आपके अंदर बहुत जरूरी होती है। देखिए फीमेल कोई भी हो, चाहे वो आपके घर की आपकी धर्मपत्नी हो या फिर आपकी मेड हो, किसी को भी आपको अपशब्द नहीं कहना है। इसके अलावा फीमेल्स को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। देखिए 30 वर्ष से कम मैरिड लेडीजेस जो होती हैं वो शुक्र का स्वरूप होती हैं, और 30 वर्ष से ऊपर जो होती हैं वो चंद्र का स्वरूप होती हैं। तो 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीजेस को आप इत्र की शीशी गिफ्ट कर सकते हैं, कोई सफेद वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं, कोई खाने की वस्तु सफेद रंग की गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे खीर हो गया, रबड़ी वगैरह, ये चीजें गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो होती है माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। ये भी आपके शुक्र को बहुत बलवती करेगी, क्योंकि राहु देव जो है शुक्र के नवांश में भोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा आप मछलियों को कुछ खाने के लिए देते रहें। देखिए मछलियां जो होती हैं एक्वेरियम की नहीं होनी चाहिए, ये आपके घर के सदस्य की तरीके से ही होती हैं। तो इसके लिए आप बाहर पौंड में या फिर कहीं नदी, नहर, तालाब में ऐसी मछलियां ढूंढिए और कहीं जा सकते हैं तो शनिवार के शनिवार आप उन्हें कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।